प्रिय छात्रों, आज हम चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है जो बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, उसके अंतर्गत फलनों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नाम का स्पष्ट है कि दो फलनों का हमें संयोजन करना है। फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि फलनों का संयोजन क्या होता है। तो इसमें जैसे आप अलग अलग फंक्शन जरूर पढ़ चुके हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक फंक्शन आपके पास x इस प्रकार से था जो a से b होता था, a से b एक फलन होता था जो इस प्रकार से डिफाइन हुआ है। ये फलन f था जो a से b डिफाइन था। और ऐसी स्थिति में अगर इसका इमेज, इसका जो एलिमेंट था यानी प्री इमेज x है और इसका इमेज यहाँ पर जो बनता था जिसको हम y कहते थे और y ही आपका fx बनता था, यानी ये इसका इमेज हुआ यानी प्रतिबिंब हुआ और ये इसका पूर्व प्रतिबिंब या प्री इमेज कहलाता था। तो यहाँ एक फंक्शन ये था। अब हम चाहते हैं कि दो फंक्शंस का संयोजन करना है, तो एक दूसरा फंक्शन आपको इस प्रकार से डिफाइन करना है कि वापस हम b से c की ओर जा रहे हैं। यानी अगला फंक्शन हम इस प्रकार से लेंगे कि यहाँ पर एक समुच्चय और है आपके पास c और इस फंक्शन को हम g नाम दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो इमेज बनेगी वो इस प्रतिबिंब की बनेगी, इस अवयव की बनेगी। यानी अब ये आपका पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा और ये आपका प्रतिबिंब कहलाएगा, मतलब g ऑफ fx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो f और g के बीच में जो ये रिलेशन हुआ यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। यानी ये जो रिलेशन हुआ इस प्रकार से हुआ कि यहाँ पर आपने a और c को एक फंक्शन में इसको कंबाइन कर दिया है, कंपोजिशन कर दिया इसका या संयोजन कर दिया। और इस संयोजन को ही हम g ऑफ f कहते हैं। बहुत बार हम शॉर्टकट में आपने सुना भी होगा, सर लोग गॉप भी बोल देते हैं, तो बोल सकते हैं, बट वास्तविक इसका मैथमेटिकल जो मीनिंग है वो है कंपोजिशन ऑफ g टू f या g कंपोजिशन f बोल सकते हैं, गॉप बोलने का बोल सकते हैं, पर मैथमेटिकली इसका जो मीनिंग है वो आपको समझना है कि g का f के साथ संयोजन, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक फंक्शन बन गया और इस समय जो एलिमेंट है वो आपका ये अब प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब है ये इस अवयव का कहलाएगा। मतलब इसमें जो इनपुट होगा वो सभी x होगा और जो आउटपुट होगा वो g ऑफ fx होगा, ठीक है। यानी यहीं पे परिभाषा मैंने दी है कि माना कि एक फंक्शन है f a टू b, ये a टू b एक फंक्शन है और g b टू c है, ये b टू c है, ये दो फलन है। तब f और g के संयोजन को हम g कंपोजिशन f या g का f के साथ संयोजन द्वारा निरूपित करते हैं। इसको हम शॉर्टकट में बोलते समय गॉप बोल सकते हैं। तो आपको g कंपोजिशन f बोलना है और ये फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन होता है a से c की ओर, ठीक है। तो g कंपोजिशन f सच दैट a टू c होता है और जहाँ g कंपोजिशन f ऑफ x का मीनिंग ये होता है कि g ऑफ fx, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, जितने भी x एलिमेंट हैं इसमें वो सभी एलिमेंट किसके होंगे, a के होंगे। मैंने आपको बताया कि ये आपका इनपुट होगा और ये आपका लास्ट आउटपुट होगा जब हम g कंपोजिशन f प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से अगर f कंपोजिशन g होगा तो जस्ट इससे उल्टा हो जाएगा, आपको f यहाँ ले लेना है और उस समय g होगा तो f कंपोजिशन g होगा, इसी प्रकार से। तो यहाँ अब हम इसके आधार पर क्वेश्चंस करेंगे, उस समय आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि कंपोजिशन मीन्स दो फंक्शंस को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको विस्तार पूर्वक अगले क्वेश्चंस में मैं समझाने वाला हूँ। थैंक यू।